ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला। मैं आचार्य संजय स्वागत करता हूँ। और इस समय हम लोग बात करते हैं तुला राशि लग्न के ऊपर। ये मंगल और केतु का युति, और ये नेचुरली आने वाला समय में एक प्रकार के समस्या बिल्डअप करने जा रहा है। और इसके लिए सभी को थोड़ा सा सावधान रहने का आवश्यकता है। अदरवाइज थोड़ा सा समस्या में पड़ना दिख रहा है। तो क्या इसका इफेक्ट रहेगा और किस प्रकार इस प्रकार की युति से हम लोग सुरक्षित रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आलोकपात करना चाहूँगा। ज़्यादा समय नहीं, छोटा सा बात करेंगे। सबसे पहला एक नंबर है कि किसको इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। वृश्चिक द्वादश में हो रहा है। एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, लेकिन वृश्चिक से बहुत दूर में हो रहा है, इसलिए उतना ज़्यादा चिंता का विषय कोई कुछ नहीं रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो तुला राशि के ऊपर हो रहा है, इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। कन्या के ऊपर क्योंकि द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के क्षेत्र में हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो क्या करना चाहिए और क्या क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहला, आपके घर के ऊपर इसका जो बेसिक इम्पैक्ट है, घर में बैठे हैं और घर में किसी प्रकार का एक शब्द सुनाई देना, अननेसेसरी शब्द सुनाई देगा जिसको कि दूसरा लोग नहीं सुन पाएंगे, आप ही लोग सुन पाओगे। और इसका जो प्रिलिमिनरी इफेक्ट आपको मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार का भयजनित सदमा भी डाल सकता है। कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, इसका नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि ये अगर किसी के कुंडली में उग्रता के साथ है, उनको ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। मैं देखा हूँ ऐसा कुंडली हमारे राउरकेला में ही है, और उसका सारा शरीर होल ओवर द बॉडी जिसका कुंडली में है, तुला राशि में पूरा सूज गया, सफ़ेद है, लाल है। इसको एम्स में भी लिया गया था ट्रीटमेंट करने के लिए। मैं बहुत बार कोशिश किया उसका बाप को समझाने के लिए, लेकिन है आर्य समाजी, नहीं समझा। ये सब बेकार बात, झूठ बात, ग्रह व्रह कुछ नहीं होते हैं। तो फिर मैं बोलना छोड़ दिया और कुछ नहीं बोला। और तो ये वो बेचारा बहुत कष्ट में है। तो अब इसका इम्पैक्ट, पहले घर के ऊपर साउंड आना, पूजा करते हुए साउंड आना, कई प्रकार के ऐसे शब्द आ सकते हैं जो अनवांटेड शब्द आना जिसको आप समझ नहीं पाना। घर के ऊपर कुछ चल रहा है जैसे लगना, कुछ कोई बालू फेंक दिया, कोई पत्थर फेंक दिया, कोई गुटघाट हुआ, कोई सुटसाट हुआ। सोए हो, कोई बम जैसे एकदम फट गया है और आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगा। लेकिन आप दूसरे को पूछते हो या आपके साइड वाला को पूछते हो, तुमको ऐसा कुछ सुनाई दिया क्या? बोलेगा नहीं, नहीं सुनाई दिया। और ये उनके कुंडली में ज़्यादा हो सकता है जिनके कुंडली में ये युति है, या जिनको नहीं है भी, लेकिन वो लोग ऑकल्ट रिसर्चर साइंटिस्ट हैं, ऑकल्ट में रुचि रखते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, तो इस समय उनको दिखाई देगा। दूसरा ये है कि ऊपर गुरु चांडाल, नीचे पिशाच। तो ऐसे कंडीशन पे जितने भी नेगेटिव कीड़े मकोड़े हैं उनका मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाना। घर में अगर इस समय मकड़ा का जाल बढ़ा है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जितना भी पेस्ट कंट्रोल करो नहीं होगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट इसका ये रहता है कि मन में कई सारे बुरे ख्यालात आएंगे। जिस ख्यालात को, ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आ सकते हैं
जो बुरे ख्यालात के कारण आपको एक प्रकार का भय का अनुभव होना या एक प्रकार के बुरे बुरे सोच और भावनाएं आना। कुछ सपने में ऐसा कुछ दिखाई देगा जो जिस जिस चीज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पैक्ट की इस समय एक तरफ गुरु चांडाल, एक तरफ पिशाच और एक तरफ इसका इफेक्ट सिंह के ऊपर श्रापित, और एक तरफ जिस समय सारे पितृलोक धरती में आ चुके हैं, और इस कंडीशन में सुप्त पिशाचों का जागृत होना है। क्या है ये पिशाच? जिनकी कुंडली में ऐसा योग है, ये लोग कहीं भी रहें वो तिष्ठेगा नहीं, वो टूट जाएगा, वो घर टूट जाएगा, वो जगह टूट जाएगा, वो किसी आश्रम में रहता है तो आश्रम टूट जाएगा, जिस घर में रह रहा है वो घर फटने लगेगा। इस प्रकार का इम्पैक्ट रहना। जानते हो, आज सुबह सुबह एक दाढ़ी से मिला, मेरे को गाड़ी में लिफ्ट मांगा, फिर आया मेरे साथ और फिर बोला मेरे को, मैं वो नोट भी किया हूँ, वो पॉइंट जो मेरे को बोला, मैं उससे मैं इतना प्रभावित रहा कि वो बोलता है हाँ, ये मैं उसका पॉइंट लिखा भी हूँ। वो बोलता है, अभागा जेदिगे चाय सागर सुखाए जाए, यानी अभागा लोग, अशुभ लोग, पनौती लोग जहां एक बार देख लेगा वहां सागर भी होगा तो सूख जाएगा। तो ये अगर जिसके कुंडली में बनता है तो इस प्रकार के दुर्योग उनके जीवन में रहने का संभावना है। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, इस युति से डरा रहा हूँ क्या? नहीं डरा रहा हूँ। ये कोई बहुत स्ट्रांग युति नहीं है। यहाँ मंगल अभी भी कम डिग्री में है और ज्यादा नहीं, 11 डिग्री में है। ये 3-4 डिग्री में और क्रॉस कर जाएगा। अभी आज के डेट में एकदम 0-0 कॉन्साइड में है। और केतु भी यहाँ ज्यादा पावरफुल नहीं है, राहु भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, गुरु बहुत पावरफुल में है, एक कंट्रोल लेवल पे रखे हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन चिंतनीय विषय, विचारणीय विषय क्या है जिसके लिए मैं वरिड हूं, वो क्या है कि सबसे पहला वो राहु जो शनि के दृष्टि में है, वो गुरु जो शनि के दृष्टि में है, तो ऐसे कंडीशन पे, ऐसे एस्पेक्ट जहां इस युति के ऊपर आ रहा है, तो ये युति हालांकि बहुत, इसका बल बहुत कम है, लेकिन ये कम बल होने के बावजूद भी उन कुछ लोगों को तो हैवी इफेक्ट डाल देगा और कुछ लोगों को कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, पता भी नहीं चलने देगा। तो क्या क्या हो सकते हैं? एक ऐसी युति जिसके कुंडली में पंचम स्थान में होगा, उसके पेट में कुछ चलने जैसे का अनुभव हो सकता है कि मेरे पेट में कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है। दूसरा ये, यानी पंचम होगा तो ये पंचम किसके लिए होगा? मिथुन का पंचम होगा, वृष का छठा होगा। वृष के लिए छठा तो ठीक है, लेकिन पंचम स्थिति में। अच्छा, दूसरा क्या? तुला राशि, तुला लग्न, ढेर सारे मूर्खता करेंगे। इस समय शनि पंचम में चल रहा है, तो इस समय जो जो निर्णय लेंगे वो बड़ा गलत निर्णय इनके जिंदगी में होगा और जिसके लिए इनको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे मेरा हिदायत है कि आप निर्णय लेने से चुके, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से चुके। ऐसा गलती करवा देगा ये कि जिंदगी भर बस पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, रोने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि इस समय जो लोग भी तांत्रिक प्रैक्टिस करते हैं या जिनका तांत्रिक दुकान खोल के बैठे हैं, तंत्र इत्यादि का दुकान खोल के बैठे हैं, भूत भगाने वालों का, उनका धंधा बहुत धड़ल्ले से चलने लगेगा। उनके वहां पर पेशेंट का मात्रा बढ़ जाएंगे, यानी इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक पेशेंट हैं उनका मात्रा अभी बढ़ जाएगा और उसके पीछे बहुत सारा खर्चा और बहुत सारा खिंचाई। 30-40 हजार तक का खर्चा अभी चल रहा है रेट, इधर का जितना मैं जानता हूँ, यहाँ के जितने सारे तांत्रिक दुकान वाले हैं। तो चलो, झूठ है सच है अलग बात है, लेकिन उनका धंधा बढ़ेगा। नेक्स्ट ये कि ऑलरेडी फायर एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, शॉक एक्सीडेंट का बात बता दिया हूँ। एक तुला राशि को ऑलरेडी करंट लग चुका है, नहीं मान रहा था, अब हो गया। लेकिन वहां कोई करंट इफेक्ट हो नहीं हो, लेकिन इसको फील होने लगेगा। अच्छा, इस समय हम लोग का इधर बोलते हैं छीटा पकड़ना, भूत पकड़ना। कुछ लोगों को ज्यादा हो सकता है, तो किसे ज्यादा हो सकता है? 1 नंबर में तुला राशि आता है, 2 नंबर में सिंह राशि आता है, 3 नंबर में मेष का हो सकता है, 4 नंबर में वृश्चिक का हो सकता है। ये इम्पैक्ट देखने के लिए आएगा। ये नेक्स्ट ये है कि ये जो मैं बोला भूत बाधा, प्रेत बाधा या इस प्रकार के ऑकल्ट, इस प्रकार के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज,
जो कि मकर राशि के 10वें स्थान कर्म क्षेत्र में हो सकता है। एक उदाहरण और एग्जाम्पल दे रहा हूं, होगा नहीं होगा लेकिन लोग डरेंगे। कैसे डरेंगे उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। ये एक आज से 21 साल पहले ये लगा था सबसे ज्यादा पावरफुल। उस समय क्या हुआ था, एक प्लांट में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकारी प्लांट, एक बड़ा सा मारुथल हमर पतला रस्सी में बांधा हुआ था और झूल गया था। अब क्या होता है, नीचे जब कन्वर्टर में ब्लो जोर से होता है तो उसमें हवा बहुत जोर से चलता है, हॉट एयर चल के हैमर क्या करेगा, झूलेगा, झूल के क्या करेगा, मारेगा। तो मेटल वॉल में जब उसका हिट होगा तो नीचे से लोग देखते हैं कि कोई एक तो हैमर मार रहा है। अच्छा, उससे पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ, फायर एक्सीडेंट, आग में जल गए थे। एग्जैक्ट यही युति था, आसपास यही युति था, खड़े खड़े जल गए थे वहाँ। 3 आदमी, एक आदमी ऑफिसर जला था, 2 वर्कर जले थे। एक हॉट मेटल में जल गया था और 2 गर्म पानी में जल गए थे और बाकी लोग एक्सीडेंट हुए थे। तो उसके लिए उस फैक्ट्री के अंदर एक भय का वातावरण बन गया था। भूत आ रहा है, रात को सोया है, उठा रहा है, दौड़ा रहा है। कुछ लोग इसको और ज्यादा कहानी बना देते थे। मतलब बिना फालतू का एक फियर एक्टिविटीज बढ़ा हुआ। और कुछ लोग सोचो रेस्ट रूम में सी शिफ्ट है, रात को नाइट ड्यूटी है, सी शिफ्ट मीन्स नाइट ड्यूटी में सोए हुए हैं और उनको आके कहानी सुनाते हैं कि हम रात को सोए थे, हमको आके कोई गर्दन दबा दिया, मेरे ऊपर चढ़ गया, हावी हो गया था, हम दौड़ के उठ के भाग गए, उस रूम में कोई नहीं सोना, तो वो रूम को लॉक कर दिया। तो उस रूम में भी इस प्रकार के लोग गढ़न कहानियां और बढ़ने लगे। तो इस समय ऐसे ही कुछ बढ़ेगा। तो केस मेरे पास आया था, मैं गया, बोला कब सुनाई देता है, बोला रह रह के सुनाई देता है। मतलब वो भूत 2-4 बार के बाद हमर मारता है, हावरिंग करता है। बोला चल देखते हैं क्या कहाँ क्या है। तो फिर मैं अपना सारा सरंजाम लेके गया, जाके देखा, फिर हमर का तार काट दिया, नौटंकी कर दिया, पूजा पाठ, क्योंकि लोगों को अगर डायरेक्ट बता देंगे समझ में नहीं आएगा। नहीं ये वो गलत बात है बोलेंगे। काट उठ के उसको लेके कन्वर्टर वगैरह में उसको डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से वहाँ साउंड नहीं आया। दिस इज साइंटिफिक वे। ये लोग लेकिन इसको लेके कहानी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं। अच्छा, इस समय होता क्या है ना, जीव जंतुओं के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत रहता है, तो घर के ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कोई भूत चल रहा है, प्रेत चल रहा है, पिशाच चल रहा है, तो ये लोग लेकिन समझ नहीं पाते हैं। चौथा क्या है, इस समय यूनिवर्सल एनर्जी बड़ा भयंकर बन जाता है, जिसमें शरीर में जलन, खुजली होना, कोई सुइया गाड़े जैसे लग रहा है, ऐसा लगना, लोगों के आंख में इसका पावर इफेक्ट ज्यादा खराब पड़ता है, जिसके कारण अंधेरे में उनको बिना मतलब का भूत टाइप एलिमेंट्स दिखाई देगा। जैसे कोई कपड़ा टंगा हुआ है, ऐसे कोई डंडा में गाड़ दिया गया था, ऐसे ही केस बता रहा हूँ। जमीन के ऊपर, मेरा जहाँ फार्म हाउस है थोड़ा सा आगे, एक जमीन के ऊपर क्लेवर काम करता था, जाते जाते छोड़ दिया, आपने दारू पी लिया था, कपड़ा छोड़ दिया है। तो कपड़ा ऐसे ही छोड़ दिया जैसे था, ऐसे सुखा दिया, जैसे पुआल भूत होता है ना, ऐसे ही करके छोड़ दिया। और रात को लाइट चंद्र किरण है और दूर से बोल रहे हैं कि कोई एक हवा आ रहा है, हवा से वो हिल रहा है, तो पतला डंडा में डाला था तो ऐसा हिल रहा है। तो दूर से देखने से क्या दिखाई देगा, कोई आदमी है जो हिल रहा है, जिसका सर नहीं है। तो देखिए, एक चीज है, पूरा गांव को हल्ला कर दिया, बुलाओ ओझा, बुलाओ तांत्रिक, बुलाओ। तांत्रिक लोग आ गया। दिन में देख रहे हैं कि कपड़ा झूला है, लेकिन रात को भूत दिखाई दे रहा है। सारा तांत्रिक आके पूजा पाठ करे और तांत्रिक भी खुद और डराए लोगों को, ओझा लोगों को, गांव का ओझा लोगों को। फिर केस मेरे पास आया। मैं बोला सिंपल चीज है, इसमें इतना नौटंकी क्यों, लेकिन नहीं समझेंगे। फिर वही नौटंकी करना पड़ा, ताम झाम लगा के उसको सब हटा के फिर जला उला दिया, रात को जाके नौटंकी करके ठीक हो गए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि फॉल्स फियर फीलिंग्स बिल्डअप हो सकता है, और इस प्रकार के इम्पैक्ट्स, जो नहीं सुनाई देने वाला चीज सुनाई दे सकता है, जिसके लिए लोगों के अंदर फियर बिल्डअप होगा। डिजीज इफेक्ट में बहुत सारा डिजीज इस समय उग्र हो सकते हैं। डिजीज में सबसे ज्यादा सावधान कन्या राशि वालों को रहना है, उनके मुंह के ऊपर इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा पड़ेगा। वर्बल प्रॉब्लम, वर्बल इन्फेक्शन का संभावना बहुत ज्यादा है, यानी ENT प्रॉब्लम, आईज नोज थ्रोट ईयर के ऊपर इफेक्ट, दांत का प्रॉब्लम इनको दिखाई दे सकता है। इनको थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक धनु वालों का पैर के ऊपर इसका इफेक्ट दिख रहा है, कई प्रकार के दाग होना, इन्फेक्शन होना। अगर शूज वगैरह बिना सॉक्स में बहुत सारे लोगों का आदत रहता है पहनना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इनको सावधान रहना।
इसका ऑल्टरनेट इफेक्ट सबसे ज्यादा किसको आ सकता है? इस समय जो लोग 7.5 ढैया में अफेक्टेड हैं, कर्क का चतुर्थ स्थान, इन्फेक्शन इन चेस्ट लेवल का संभावना ज्यादा दिख रहा है। हाथों में प्रॉब्लम हो सकता है सिंह वालों को, छोटे भाई बहन के घर में आग लगना या इस प्रकार की बाधाएं आना संभावना बहुत है। कुंभ मीन के ऊपर इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा रहेगा, क्योंकि मीन के अष्टम स्थान में होना, ये इस प्रकार के इफेक्ट, इस प्रकार के बाधा कुछ ज्यादा बन सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। चोर चपेट एक्सीडेंट इफेक्ट से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ये था बेसिक इम्पैक्ट बता दिया। इसके ऊपर अगर संभव होगा तो ग्रहण के वीडियो में मैं उसको क्लियर करूंगा, लेकिन एक चीज का एश्योरेंस दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंजक्शन पे नहीं हो रहा है। एक मैक्सिमम 4-5-10 दिन के अंदर ये डाइल्यूट हो जाएगा, इसका एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगा। इस समय क्योंकि बहुत गहरा बन रहा है, तो हो सकता है किसी किसी को इसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है, और जो दिखाई देगा वो या अनुभव होगा जिसमें से घर के ऊपर चलना, बालू फेंकना, कुछ साउंड आना, कुछ फटने जैसा शब्द आना, कुछ बिना मतलब का चीज दिखाई देना, फियर फोबिया का बिल्डअप क्रिएट करना, कुछ बहुत ज्यादा चीज गिर जाना, या इस प्रकार के चीज जो बिना मतलब का अफवाहें और भूल भुलैया टाइप। और इस समय अगर आपके घर के आसपास कोई भी मसान वगैरह है, स्मशान इत्यादि है, उसमें कुछ एक्टिविटी साउंड्स बिल्डअप कर जाएंगे, क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है उस समय। वो एक्टिव हो नहीं हो, आपके मन में इस प्रकार की स्थिति एक्टिव होता है, क्योंकि इस जैसे चंद्रमा के ऊपर इफेक्ट आएगा जिस दिन यहाँ पर चंद्रमा आएगा। अभी चंद्रमा तो वृष में चल रहे हैं, यहाँ आने के लिए और टाइम है, ठीक उसी समय ये बीचों बीच जब रहेगा उस ड्यूरेशन में इसका इफेक्ट होगा। यानी वो दिन क्या रहेगा, उस समय सूर्य भी घुसते रहेंगे और 17 तारीख को घुस जाएंगे, तो उससे पहले ये इफेक्ट थोड़ा सा दिखाई देगा धीरे धीरे, और गहरा से उस दिन दिखाई ज्यादा समझ में आ सकता है। ओरिड होने का कोई बात नहीं है। रेमेडी में सीधा आता हूँ। सबसे पहला रेमेडी इसके लिए बनता है हनुमान चालीसा इज द बेस्ट रेमेडी, और जो लोग हनुमान सिद्धि वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। ऐसे मन में अगर भावना और भ्रम और रात को नींद में सपना में ऐसा कुछ आ रहा है, तो ऐसे लोगों को आवश्यकता है हनुमान सिंदूर लगा के ही सोएं। रात को थोड़ा सा लगा के सो सकते हैं। हनुमान जल जिनको मैं बताया हूँ, वो जो लोग जानते हैं हनुमान जल, उसका पान कर सकते हैं। नेक्स्ट है घर को जितना साफ सुथरा कर सकें, गोमूत्र का स्प्रे, गंगा जल का स्प्रे, इनको घर में कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इसका ये है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस समय हवन का बहुत आवश्यकता है। मृत्युंजय, महामृत्युंजय कंट्रोल कर सकता है, या फिर मदर काली का, या फिर इष्ट देवी इष्ट देवता का यज्ञ हवन इस प्रकार के मेलेफिक एनर्जी को कंट्रोल पे ला सकता है। ये बेसिक बात है। धन्यवाद, नमस्कार।